वेल बच्चों, नीट 24 के लिए भी मात्र 5 दिन से भी कम समय हमारे पास बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, क्या करें। और बायोलॉजी में जो कॉन्फिडेंस पहले था वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इस 5 दिन में बायोलॉजी में ऐसा क्या करें जिनसे कि हमारा 300 जो प्लस का जो स्कोर है वो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाए यार। देखिए, मैं यहाँ पे ना कोई तुमको फर्जी ट्रिक के बारे में बात नहीं करूंगा, एक प्रैक्टिकल और प्रूवन टेक्निक जिससे कि तुमको एनी टाइम में मोटिवेशन भी आएगा और अगर तुम्हारा कोई सेक्शन अगर वीक है तुम उसको स्ट्रांग कर सकते हो और ये आपका एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में ना 1 हफ्ते तक रिटेन्ड रहेगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम कोई प्रैक्टिस करते हो और अगर तुमने 3-4 दिन अगर किया है तो उसमें कौन कौन से रूल्स लगे हैं ना वो हमें एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते तक याद रहते हैं। उसी रूल के हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो आज डिजाइन किया हूं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, तभी जाके आपको ऐसा क्रक्स मिलने वाला है यार। देखो, मैं ये जानता हूं कि आप सभी लोगों ने क्लास 11th और 12th की एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी। आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में अगर 360 नंबर लाना है हमारे पास बायोलॉजी हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। लेकिन क्या तुमको अभी मन कर रहा है एनसीईआरटी खोल के पढ़ने का? बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर अब एकदम एकदम हेट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी से, मन ही नहीं कर रहा है कि उस किताब को वापस से उठाए। लेकिन क्या करें, अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया ना तो नीट में कहीं ना कहीं हमारे नंबर जो है बायोलॉजी में वो डोल सकते हैं और सबसे ज्यादा जो नंबर है वो बायोलॉजी ही कैरी करवाता है बच्चों। तो मैं आप लोगों के लिए क्या किया बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया मेरा एकदम एक्शन प्लान है जो कि मेरे को सिर्फ आपका 2 दिन चाहिए, कल का और परसों का, और तुम्हारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की वो सारी लाइन, बिकॉज मैं भी 5 तारीख को एग्जाम देने वाला हूं ना, तो मैंने मेरे हिसाब से डिजाइन किया, बिकॉज मेरे को भी एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पूरा एकदम हौच पौच एकदम होली खेल लिया उसके साथ। अब हम उसको रिवाइज कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे आप लोग के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है ना, हर एक चैप्टर से हर एक लाइन से एमसीक्यूज बना दिया है जिससे कि बहुत ही फटाफट रिवाइज हो जाएगा जी। तो मैं आपके लिए क्या प्लान किया हूं यहाँ पे कि ऐसा चीज बनाया जाए जिससे कि तुम्हारी फटाफट एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए लाइन बाय लाइन। फिर तुम्हारा बोल्ड वर्ड, क्योंकि हर साल ही बोल्ड वर्ड पे तुम्हारे एमसीक्यूज बनते हैं। तुम्हारा ब्रैकेट में जो डेटाज होता है जिनसे कि मैच दी कॉलम बनता है आपका। फिर बाद में डायग्राम बेस्ड डेटा, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कि 1 बिलियन कॉपीज बनती है 30 साइकिल चलने के बाद, वैसे कुछ डेटास। फिर बाद में तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सभी क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम से। फिर बाद में कॉन्सेप्ट का रिवीजन होना कि C3 C4 पाथवे क्या है, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, क्यों C4 पाथवे प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता है, जहां पे कॉन्सेप्ट लगता है। लिंक चैप्टर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि आपस में लिंक है, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल से लिंक्ड है, ओके। फिर प्रिंसिपल सीधा सेल साइकिल सेल डिवीजन से लिंक्ड है। तो लिंक चैप्टर कैसे क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। फिर बाद में न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज का रिवीजन। लास्ट के 5 डेज में ना आपको ये अप्रोच रखना है। लेकिन सर ये करवाएगा कौन? मन ही नहीं कर रहा है एनसीईआरटी खोलने का, तो डरो मत यार, मुझे तुम्हारा कल और परसों चाहिए बच्चों। हम कल सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, नीट एल्केमी के यूट्यूब चैनल पे, कल हम लोग क्लास 11th, कौन सी क्लास 11th की ना चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब ये तुम एमसीक्यूज मत समझो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, रामबाण होगा। इसको हम लोग उल्टा करेंगे, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे, फिर सेल स्ट्रक्चर फंक्शन करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और लास्ट में डाइवर्सिटी करेंगे। वो रटने वाला चैप्टर है। इसका मतलब कि तुम सैचुरेट नहीं होगे और एक दिन के अंदर हम लोग कल सुबह 10 बजे बैठेंगे, शाम 6 बजे तक 2700 एमसीक्यूज हो जाएगा। आपकी एक लाइन जो है ना एनसीईआरटी की, वो तुम्हारा यहाँ पे लाया गया है जी। मैं लिटरली कहता हूँ कि अगर तुमने 5 मिनट भी अगर रुक गया ना क्लास में, तुमको प्यार हो जाएगा, बोलोगे यस सर मेरा एनसीईआरटी रिवीजन हो रहा है, और तुम खुद ही कूदोगे उस जगह पर, क्योंकि हाँ सर मुझे ये भी याद है, ये भी याद है। इस समय ना तुमको एनसीईआरटी कितना याद है वो मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि तुमने उस टीचर के नोट्स को कितनी बारी रिवाइज किया। नहीं, एनसीईआरटी रिवाइज नहीं किया, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा भैया सिलेक्शन रुक जाएगा जी। तुम अगर तैयार हो, कमेंट सेक्शन में हैशटैग तैयार जरूर से भर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाके लाइक मार्केट रनिंग सभी लोग लगा देना। आई वांट टू सी योर जोश। और परसों हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 तारीख को सुबह 10 बजे बैठेंगे। क्लास 12 में तो भैया चैप्टर्स बहुत कम है, सिर्फ 1500 एमसीक्यूज हम लोग सुबह 10 बजे बैठेंगे और 3-4 बजे तक खत्म करवा देंगे। इसके बाद तुम देखोगे ना कि तुम्हारा बायोलॉजी में अलग जोश रहेगा। फिर 3 और 4 को मैं क्या करवाऊंगा बच्चों, 3-4 को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन अपन करेंगे, मतलब 400 सवाल हम लोग कर लेंगे, जिससे कि तुम्हारे पास 5 तारीख जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से तुमको बताएगा, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये सवाल तो हमने 3 दिन पहले किया था। अगर तुमने एक बार अगर इसको रिवाइज कर लिया ना, 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ डेटा ना तुम्हारे दिमाग में से भूलेगा नहीं। जो बच्चा कह रहा है कि सर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तुम क्लास में सिर्फ आ जाओ, रट के चले जाओ, मैं तुमको कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करवा दूंगा भाई। मैं सिर्फ ऐसा नहीं हूं कि भगाऊंगा, फटाफट कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी। तुम देखो यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज एकदम डेटा सेग्रीगेटेड है। यहाँ पे टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, फिर बाद में करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिनसे कि बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस बनते हैं।
मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस वो बन जाएगा। फिर बाद में मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं एग्जांपल्स, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। इन सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो हम लोग कवर करने वाले हो। तुम तैयार हो कल के लिए? कल सुबह 10 बजे हैशटैग तैयार है ना कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए। और अगर तुमने कर लिया ना, मेरी एश्योरिटी है तुम्हारी बायोलॉजी में 320 प्लस नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारी एनसीईआरटी की लाइन इसमें रिवाइज हो जाएंगी, सभी की सभी लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज हो जाएंगी बच्चों। तो ये आप लोग कल तैयार रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया है, जाके लाइक मार के अटेंडेंस लगा दो। कल सुबह 10 बजे लाइव, कल और परसों मुझे सिर्फ तुम्हारा चाहिए, उसके बाद तुम नहीं भी आओगे तो चलेगा, बिकॉज आई वांट कि अगर तुमने एक बार अगर रिवीजन कर लिया ना एनसीईआरटी की इस तरीके से, कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर एक और एक आप लोग के लिए गुड न्यूज़ क्या बच्चों, डेली अनअकैडमी पर आपकी एआईएमटी चल रही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 2 से 5 बीस तक। आप जरूर से इसको भी दे सकते हैं, कंप्लीटली आपका फ्री है। इसको एकदम आपके कोटा के जो टीचर्स है उस तरह उन्होंने इसको डिजाइन किया बच्चों। अच्छा, अगर आपका प्लान है, आज लास्ट डेट है आपका 549 पे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, कल से ये प्राइस आपकी हाइक हो जाएगी, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज आपकी जो ड्रॉपर्स बैच है, जो बच्चे सोच रहे हैं 25 में प्रिपेयर करना है, जो 11 से 12th में जा रहे हैं, जो 10 से 11th में जा रहे हैं, दे कैन परचेज द कोड बाय यूजिंग दी बायोलॉजी लाइव। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है बच्चों जी। ऑलरेडी हमारी फिनिक्स बैच जो है ड्रॉपर्स बैच वो 7 तारीख से शुरू हो रही है, जो कि नीट 25 वालों के लिए केटर किया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी की, तो आप जा सकते हैं वहां पे, 40% आप लोग के लिए ऑफ करवाई जा रही है ईयर लॉन्ग बैचेस के लिए जी बच्चों, ठीक है। आई होप कि तुम लोग तैयार रहोगे। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 10 वाली क्लास में, और आखिरी के 5 दिन में सिर्फ इतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।